नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और अपना एक फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कि भाई अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो उन जीवों के अंदर आप एक चीज़ ये पढ़ोगे कि कुछ होते हैं जो सीलेंट्रेटा में आते हैं, मतलब इनका अलग अलग वर्गीकरण, ठीक है। सीलेंट्रेटा में आते हैं, कुछ आपका इसमें प्रोटोजोआ में आते हैं, कुछ हेलमिंथीज में आते हैं, है ना। तो कुछ अलग अलग प्रकार के, जैसे एक आपका इकाइनोडर्मेटा है, कॉर्डेटा है ना। इनकी कैटेगरी होती है जीव जंतुओं की। तो इसमें आज अपन पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मलेरिया की बीमारी। यानी मलेरिया की जो बीमारी होती है वो हमेशा ना तो मलेरिया की बीमारी वायरस से होती है, ना ही बैक्टीरिया से होती है। मलेरिया की बीमारी होती है प्रोटोजोआ से, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, और जो आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। नंबर पर मलेरिया की बीमारी, कौन सी बीमारी लिखिए बेटा? मलेरिया की बीमारी। सबसे पहले नंबर पर लिखिए मलेरिया की बीमारी। मलेरिया की जो बीमारी है इसका वाहक मादा एनीफिलीज मच्छर है और यह रक्त, लीवर, झिल्ली को प्रभावित करता है। इसका रोगजनक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फैल्सीफेरम होता है। इसका जो रोगजनक प्रोटोजोआ होगा वो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फैल्सीफेरम है। क्या है? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फैल्सीफेरम, ठीक है। तो आप जरूर याद रखेंगे इसको। तो प्रोटोजोआ से मानव शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के रोग जो है वो सबसे पहले मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, काला ज्वर है, ये सब अपन सिस्टम से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मां से मलेरिया है, मां से मादा एनाफिलीज मच्छर है। हमेशा याद रखना, अगर केवल मच्छर अकेला लिखा आता है ना, तो मच्छर में भी मेल फीमेल होते हैं। मच्छर है वो मेल है, लेकिन मादा मच्छर है वो फीमेल है, ठीक है। तो इसमें मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा ये बीमारी होती है मलेरिया की, और ये रक्त के लीवर झिल्ली को प्रभावित करता है। दूसरा, इसका कहीं ना कहीं रोगजनक प्रोटोजोआ है वो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है, फैल्सीफेरम अपन को याद रखना है। तो ये फैल्सीफेरम जब आप कभी मलेरिया की रिपोर्ट लेने जाओगे कि भैया मलेरिया पॉजिटिव तो नहीं है, तो उसमें लास्ट में नॉट सीन लिखा होगा, और अगर सबसे लास्ट में, और अगर मलेरिया होगा तो फैल्सीफेरम लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फैल्सीफेरम है। तो प्लाज्मोडियम से अपन प्लाज्मोडियम को अपन बोलेंगे प्लास, मोड़ दिए हम, ठीक है, मोड़ दिए हम, ठीक है। तो इसको अपन अपने शब्दों में याद करेंगे, प्लास को याद करेंगे, प्लास, ठीक है। प्लास से याद करेंगे प्लास, ठीक है। हमें गुस्सा आई और हमने प्लास मोड़ दिए हम, ठीक है। प्लास, प्लास को याद रखेंगे। इसमें लिखा प्लास है, सही लिखा है, लेकिन हमें प्लास मोड़ दिए हम। अब समझ में आ गया। इसको अपने शब्दों में याद कर लो, प्लास मोड़ दिए हम। बोले प्लास, प्लास को मोड़ने में क्या बात है? अरे यार, हमने सोचा कि हम कभी बीमार होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं। तो जब डॉक्टर ने कहीं ना कहीं हमारा ब्लड का टेस्ट किया तो भैया मलेरिया पॉजिटिव आ गया। जब मलेरिया पॉजिटिव आया तो हमें गुस्सा आ गई। तो फिर क्या किया? बोले हमें गुस्सा आ गई तो प्लास को मोड़ दिए हम। गुस्से में प्लास को हमने ऐसा टेढ़ा कर दिया, कोई बता रहा है, प्लास को ऐसे मोड़ दिए हम। तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फैल्सीफेरम अपन को याद रखना, ठीक है। अब आता है बेटा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। क्या लिखा हुआ है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग, स्लीपिंग का मतलब एक सोने की बीमारी होती है, एक प्रकार की। कैसी बीमारी होती है बेटा? सोने की बीमारी होती है, ठीक है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस अफ्रीका में ज्यादातर मच्छर से होती है। देखो मक्खी, देखो मक्खी से, सॉरी। इस रोग का वाहक है सीसी मक्खी, ठीक है। सीसी मक्खी, क्यूलेक्स मच्छर के कारण भी एक बीमारी आगे बताऊंगा मैं आपको, वो क्यूलेक्स मच्छर के कारण होगी, और ये मादा एनाफिलीज मच्छर कारण है। और डेंगू की बीमारी एंडीज मच्छर के कारण है, वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो सीसी मक्खी है, इसको जरूर याद रखना। और इसका जो रोगजनक प्रोटोजोआ है वो क्या है? ट्रीपेनोसोमा। क्या लिखा हुआ है? ट्रीपेनोसोमा। इसको कैसे याद करोगे? ट्री यानी पेड़ हो गया, ट्री पे ना सोना। देखो भाई, ट्रीपेनासोना,
पेड़ पे ना सोना। बोला क्यों? क्योंकि तुम्हें स्लीपिंग सिकनेस है, यानी कि सोने की बीमारी। तो स्लीपिंग सिकनेस भी आ जाए या शुद्ध हिंदी में लिखा जाए कि अफ्रीकन सोने की बीमारी। अफ्रीकन सोने की बीमारी जो होती है, नींद की बीमारी जो होती है, वो किसके कारण होती है? तो इसमें होती है सीसी मक्खी। ठीक है, तो सीसी मक्खी से याद करेंगे और सोचें अपन को सोने की बीमारी और अपन सो रहे हैं, और सो रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, लेकिन हमारी नींद खराब कौन कर रही है? मक्खी उड़ के आती है करके, फिर हमारे चेहरे पे बैठ जाती, फिर हम ऐसे उड़ा देते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उड़ के आ गई, फिर चेहरे पे बैठ गई, फिर हमने उसको उड़ा दिया, फिर उड़ के आ गए, फिर हाथ पे बैठ गए, फिर हमने उसको उड़ा दिया। यानी सीसी मक्खी जो है ना, वो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस है, सोने की बीमारी है, सीसी मक्खी कारण होगा, लेकिन इसमें ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ होगा जिसके कारण ये बीमारी होगी। तो आपको कहीं ना कहीं इसको याद रखना है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इन प्रकार के जीवों को आपने सुना होगा, नाम सुने होंगे इनके। ठीक है, तो ट्रिपेनोसोमा यानी इसको बोले ट्री पे ना सोना, तुम पेड़ पे ना सोना, क्योंकि पेड़ पे सोओगे तो तुम्हारी नींद लग जाएगी। तो स्लीपिंग सिकनेस है, इस रोग का वाहक सीसी मक्खी और इसका रोगजनक प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये जरूर अच्छे से याद रखेंगे। अगला लिखा हुआ है बेटा काला ज्वर रोग। काला अजर नहीं है, काला ज्वर है। ठीक है, काला ज्वर रोग। ठीक है, काला ज्वर रोग, ये काला ज्वर बोलती है इसको। ठीक है, इसको शायद इसके लिए, हाँ देखते हैं अपन, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। इस रोग का कारक प्रोटोजोआ होता है लीशमेनिया। ठीक है, इस रोग का कारक क्या होता है? लीशमेनिया होता है, और इसका वाहक है सैंड फ्लाई मक्खी। सैंड फ्लाई का मतलब जो रेत वाली मक्खी, रेत वाली मक्खी होती है, वो इसकी बीमारी को फैलाती है। ठीक है, तो अपन को दोनों चीजें मैंने आपको बताया था उधर कि एक होता है बेटा कारक और एक होता है वाहक। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि मलेरिया का रोग वाहक क्या है, तो मलेरिया का रोग वाहक होगा मादा एनोफिलीज मच्छर, और अगर मैं बोलता हूं मलेरिया का रोग कारक क्या है, तो मलेरिया का रोग कारक होगा, मलेरिया का रोग कारक जो होगा, मलेरिया का रोग कारक वो होगा प्लाज्मोडियम बाइवेक्स फैल्सीफेरम, होगा प्लाज्मोडियम बाइवेक्स फैल्सीफेरम होगा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये नाम याद रखेंगे, सैंड फ्लाई मक्खी को याद रखेंगे, और इसमें रेत वाली मक्खी है, जिससे कौन सा रोग होता है बेटा? काला ज्वर रोग होता है। तो काला ज्वर को अपन को याद रखना है, रेत वाली मक्खी याद रखना है। काला ज्वर से काला, ठीक है, काला ज्वार याद कर लो, काला ज्वार याद कर लो, ज्वार। ठीक है, वैसे जो ज्वार होते हैं, ज्वार का जो आटा होता है वो सफेद होता है, ज्वार भी सफेद होती है, बाजरा काला होता है, लेकिन यहाँ पर काला ज्वार याद रखेंगे। और काला ज्वार बेटा काय में खेती होती है? उसकी रेत में, और रेत में उस ज्वार पर क्या बैठी रहती है? बोले मक्खी। बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है, तो काला ज्वार है। वैसे ज्वार जो होता है वो व्हाइट होता है, सफेद होता है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो काला ज्वर रोग जो है, हाँ काला ज्वर, ठीक है, अभी आगे मिल जाएगा आपको, पढ़ लेंगे अपन। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सैंड फ्लाई मक्खी के कारण होगा। सैंड फ्लाई मक्खी को अपन को याद रखना है, लीशमेनिया को याद रखना है। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमीबिएसिस, क्या लिखा हुआ है? अमीबिएसिस। ये अमीबिएसिस को बेटा पेचिस के नाम से भी जाना जाता है, पेचिस। ठीक है, ये पेचिस की बीमारी होती है। पेचिस जो दस्त वगैरह लग जाते हैं, लूज मोशन जिसे आप बोलते हो। ठीक है, पेचिस की बीमारी होती है। ठीक है, पेचिस। तो अमीबिएसिस, इसका रोग कारक प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, ये एंट टा है ये। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका है, और एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण अमीबिएसिस की बीमारी होती है। ठीक है, जबकि रोग वाहक क्या है? प्रदूषित जल या भोजन। अपन प्रदूषित जल या भोजन कर लेते हैं, प्रदूषित जल पहुंच जाए हमारे शरीर के अंदर, या दूषित भोजन कर लें हम, तो उससे बीमारी होती है। लेकिन भोजन में ही तो ये चीज अंदर है, तभी तो, क्योंकि केवल भोजन खाने से ही थोड़ी हो रही है,
प्रदूषित भोजन कराने का। वो प्रदूषित क्यों हुआ है भोजन, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की ऐसी चीज मिल चुकी है जो हमारे शरीर के लिए डाइजेस्ट नहीं होगी, हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब होगा। तो अमीबियासिस इसका रोग कारक प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका है, जबकि रोग वाहक प्रदूषित जल और भोजन है। ठीक है, अमीबियासिस को याद रखना है। अमीबियासिस से बेटा अमी को याद रखो, अमी ने बीए किया है और सिस्टर ने भी किया है। ठीक है, अमीबियासिस। ठीक है, और एंड अमीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिका का मतलब क्या है, हिस्ट्री से किया है। ठीक है, किससे किया है, हिस्ट्री से किया है। तो एंड अमीबा हिस्टोलिका अगर देखा जाए तो आप याद कर सकते हो एंड अमीबा, अमी ने वाह हिस्ट्री किया है, अमी ने वाह, अमीबा यानी अमी ने वाह हिस्ट्री पढ़ा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अमीबियासिस इसका रोग कारक प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका है, जबकि रोग वाहक जो है वो प्रदूषित जल और भोजन है। पायरिया की बीमारी होती है, और जो पायरिया की बीमारी है इसका रोग कारक जो है वो प्रोटोजोआ एंड अमीबा जिंजीवेलिस, एंड अमीबा जिंजीवेलिस लिखा हुआ है। जिंजीवेलिस को अपन बोलेंगे जिंजर, जिंजर से मालिश करेंगे। ठीक है, जिंजर से मालिश करें। बोले पायरिया क्या होता है, पायरिया बोले दांत की बीमारी होती है, मसूड़े में सूजन आ जाती है, इससे दांतों के मसूड़े प्रभावित होते हैं पायरिया की बीमारी में। तो किसी ने बताया है कि अगर पायरिया की बीमारी है, मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है दांतों के, तो आप जिंजर से मालिश करें। जिंजर बोलते हैं अदरक को, अदरक होता है ना, अदरक को जिंजर बोलते हैं। तो किसी ने बोला है, किसी ने शुद्ध देसी दवाई बताई है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो जिंजीवेलिस का मतलब जिंजर। ठीक है, जिंजरवेलिस को अपन याद रखना है। ठीक है, तो जिंजीवेलिस एंड अमीबा जिंजीवेलिस, एंड अमीबा जिंजीवेलिस के कारण क्या होगा, एंड अमीबा जिंजीवेलिस के कारण कहीं ना कहीं पायरिया की बीमारी होगी, जो दांतों संबंधित, दांतों के मसूड़े संबंधित बीमारी होती है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, मलेरिया की बीमारी पढ़ी हमने, काला ज्वर पढ़ा है, और काला ज्वर में कहीं ना कहीं काला ज्वार है वो रेत में होता है, तो रेत की जो सैंड फ्लाई मक्खी हमने पढ़ा है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, निद्रा रोग है, निद्रा ट्रिपेनोसोमा के कारण, सीसी मक्खी के कारण होता है। तो ये नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। प्रोटोजोआ के बारे में और दिया है कि भाई तिल्ली आरबीसी को प्रभावित करने वाला जो मलेरिया रोग, ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है, स्वाभाविक है, पढ़ लिया। एंड अमीबा जिंजीवेलिस के कारण मसूड़ों को प्रभावित करता है, यह भी पढ़ा है। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला निद्रा रोग है, निंदा नहीं है वो निद्रा है, ट्रिपेनोसोमा वोम्बियस के कारण होता है। आंत को प्रभावित करने वाला अमीबियासिस या पेचिस नामक बीमारी एंड अमीबा हिस्टोलिका के कारण होती है। और सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा काला ज्वर नामक रोग जो कि अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। हाँ, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस पार्ट को प्रभावित करेगा, वन मैरो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। कौन सा रोग, काला ज्वर रोग है। तो काला ज्वर रोग कहीं ना कहीं एक हड्डी का बुखार भी अपन बोल सकते हैं, जिस तरीके से हमने पढ़ा था टाइफाइड। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण पढ़ा था। ठीक है, और लीशमेनिया के कारण है, लीशमेनिया को अपन को याद रखना, लीशमेनिया याद रखना है, बालू मक्खी, इसमें काला ज्वर है, लीशमेनिया को याद रखना है। ठीक है, तो लीशमेनिया यानी कि मार्केट में नया है, मार्केट में मेनिया, मार्केट में निया, मेनिया से याद कर लेंगे, मार्केट में नया आया है। बोले मार्केट में नया क्या है, बोला काला ज्वार। वैसे तो सफेद ज्वार होता है, लेकिन काला ज्वार मार्केट में नया आया है। ठीक है, लीशमेनिया। इसके अलावा इसको याद रखेंगे। अब प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोगों की ट्रिक दे दी है, चाहे तो आप उसको याद कर लेना, वैसे तो अधिकतर अपन ने पढ़े हुए हैं। काला सोना पाया मैंने, क्या लिखा हुआ है, काला सोना पाया मैंने। तो काला से काला ज्वर रोग हो गया, सोना से सोने की बीमारी हो गई, पाया से पायरिया की बीमारी हो गई, है ना। पाया मैंने, मैंने है तो वो मलेरिया की बीमारी हुई, काला सोना पाया मैंने। ठीक है, दूसरा ये सारी बीमारियां हमें पता है कि काला ज्वर है, कि सोने की बीमारी है, पायरिया की बीमारी है, मलेरिया की बीमारी है। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।